आज का लेक्चर बेसिकली हमारा कंप्यूटर वर्जन के ऊपर है, कंप्यूटर पोर्शन के ऊपर है, जो कि जीएसए के एक पोर्शन, एक डोमेन होती है। उसके ऊपर हमारा एक लेक्चर है और स्टार्ट करते हैं। आई एम बेसिकली मैं सबीरा एंड माय टॉपिक इज रिगार्डिंग हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इन्वेंशन में जो हमारी हिस्ट्री की डोमेन है वो स्टार्ट होती है अबेकस से, और दैट इज 2700 बीसी में हमारे पास अबेकस बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और हिस्ट्री जो कंप्यूटर की है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देन वी वेंट टू द पेस्कल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इजाद किया गया जो कि बेसिकली आपकी कैलकुलेशन लॉजिकली ऑपरेशंस वगैरह हैं उससे रेलिवेंट होती हुआ करती थी, और वो 1652 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, इन्वेंट हुए थे। उसके बाद 1694 में स्टेप्ड रिकॉर्डर के नाम से हमारा एक इन्वेंशन आई जो कि कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंशन थी। देन हमारे पास एक और चार्ट आता है, एक और फ्लो आता है जो 1820 में हमारे पास एटमोमीटर के नाम से इन्वेंट हुआ था। देन चार्ल्स बेबेज ने एक कंसेप्ट दिया था डिफरेंट इंजन का, डिफरेंस इंजन का, और वो 1822 में दिया गया था। एंड देन हमारे पास एक इन्वेंशन आती है 1834 में एनालिटिकल इंजन के नाम से, जो कि अगेन हमारे पास चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था। देन हमारे पास 1887 में कॉम्प्टोमीटर के नाम से हमारे पास इन्वेंशन आती है। और उसी के जैसे ही कॉम्प्टोग्राफी की इन्वेंशन हुई थी हमारे पास कंप्यूटर के डोमेन में 1889 में। देन हमारे पास हरमन हॉलिट इन्वेंट करते हैं पंच कार्ड टेबलेटिंग मशीन, यानी कि पंचिंग के थ्रू, एक ऐसा कार्ड था जो पंचिंग के थ्रू काम करता होगा, वो 1890 में इन्वेंट हुआ था। देन 1893 में हमारे पास इन्वेंशन आई थी द बिलियनियर के नाम से। देन 1936 के अंदर हमारे पास एलन ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस कराया था कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल टर्निंग मशीन। ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उसके बाद 1937 में हॉवर्ड एकेन प्लान करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ मशीन फॉर अ लार्ज स्केल कैलकुलेशंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो हमारे पास इन्वेंशन आई थी 1944 में। ये सारी हिस्टोरिकल डोमेन में बात कर रही हूँ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, जो कि आईबीएम और हार्वर्ड ने कोलैबोरेट किया था और मार्क वन कंप्यूटर इजाद किया था, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। देन 1946 के अंदर हमारे पास इनेक आता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी आया था। ठीक है, 1951 में हमारे पास ओनिवेक का आया था, ओनिवेक वगान, जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, और ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर को के ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारे पास 1953 में आईबीएम ने इंट्रोड्यूस करवाया था आईबीएम 650, जो कि मैग्नेट ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन थी, जो कि मैन प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर था। 1964 में हमारे पास आईबीएम ने रिलीज किया था सिस्टम 360, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से रेलेवेंट था और उसकी रेवोल्यूलाइजेशन हुई थी। उसके बाद 1971 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004। देन हमारे पास 1976 में स्टीव जॉब्स ने और स्टीव वॉजनिक ने स्टार्ट किया था एप्पल कंप्यूटर, जो कि हमें सबको पता है। 1981 के अंदर आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था आईबीएम पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। फिर 1990 में हमारे पास टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। दिन 2007 में हमारे पास एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था आईफोन, जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग वर्ल्ड को जो है वो पूरा रेवोल्यूशनाइज कर देता है। देन 2010 में एप्पल ने आईपैड इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि टैबलेट कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर और उसकी टाइप्स, कंप्यूटर एंड टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेंट के बारे में पता चाहिए, इसकी इंट्रोडक्शन है जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर है क्या, उसकी टाइप्स कितनी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कौन सी टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेसिटीज कौन कौन सी हैं, उसकी जो मजीद टाइप्स हैं उनके बारे में हम
हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें अबेकस से स्टार्ट हुआ था हमारा सारा कंप्यूटराइजेशन, बीड्स का प्रोसेस था। ये सारी मेरी फर्स्ट इन्वेंशन थी इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर। देन उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट एज में देखें तो हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है। ये हम सबको पता है कि अब बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग हो रही होती है, सुपर कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को लेती है, जो कि डाटा बेसिकली यूजर इनपुट देता है हमें, और वो कंप्यूटर एक मीनिंगफुल डाटा के अंदर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस है। कंप्यूटर बेसिकली इस तरह काम करता होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें, कंप्यूटर की टाइप्स हैं तो 7 टाइप्स की बात की जा रही होती है। एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, एक हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, सर्वर्स हैं और एम्बेडेड सिस्टम्स है। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज अलग अलग होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी वो भी अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं हम, और ये है हमारे पास सुपर कंप्यूटर का। तो इसके अंदर हम देखें, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये बिगेस्ट है और फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। इसके साथ साथ ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करता है। साथ साथ ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1 सेकंड के अंदर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास ये 1000 कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करता है। और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्ड किया था रॉबर्ट रे ने इन 1976 में। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि सुपर कंप्यूटर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये एक तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कि इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा तेज होती है, वेरी फास्ट है। सेकेंडली, एक्सपेंसिव होता है। थर्डली, ये 10 ट्रिलियन डिस्टेंस कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर सकता है। इतना स्पीड इसकी बेहतर होती है। इसके बाद हमारे पास है सुपर कंप्यूटर्स जो है वो बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है टू एनालाइज डाटा और ऑब्टेन करने के लिए सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स वगैरह, इसके इससे रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं वो सुपर कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, फिजिकल स्टिमुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, एरोडायनामिक्स यानी कि कार्स वगैरह की डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यूज किया जाता है, या जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसकी डिवीजन, उसमें हमारे जो रिसर्च वगैरह की डेवलपमेंट है वहाँ यूज किए जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च में यानी कि उसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं, कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होंगी, कोविड-19 से रेलेवेंट ट्रीटमेंट्स होंगी, तो वहाँ पे भी ये यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा होता है, और क्रिप्टो एनालिसिस के लिए भी ये यूज करता है, यानी कि साइफर टेक्सिंग के लिए, साइफर जो सिस्टम है उस चीज के लिए भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर का यूज किया जा रहा होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसमें आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर से तो बड़े नहीं होते, लेकिन हाई प्रोसेसिंग पावर होती है उसके अंदर। ठीक है, 100 ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, और मल्टीपल प्रोग्राम्स जो साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गई, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, इन सब के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज किए जा रहे हैं। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे पहली चीज। सेकेंडली, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे सकती है। थर्डली, अगर हम बात करें तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एक साथ क्विकली बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, यानी इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत वहाँ पे यूज किया जा रहा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास ये बहुत लंबा जो टाइम के लिए ना ये बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। इसकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिलायबिलिटी जो है वो इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर्स जो है वो हमारे पास स्मॉल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि 1960s में डेवलप किए गए थे। मीडियम साइज होता है इन लोगों का,
इन लोगों का, इनका कंप्यूटर्स का। इसके साथ साथ ये दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स को जो है वो एक साथ इस कंप्यूटर के अंदर हम इंटर्च कर सकते हैं। 200 यूजर्स एट अ टाइम जो है वो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कनेक्टेड हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स में हमारे पास डिफरेंट वर्क करने की एबिलिटी होती है, लाइक मैनेजमेंट की हो, अकाउंटिंग की हो, बिलिंग की हो, ये वो वाले काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटे होते हैं, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इनका वेट जो होता है वो लो होता है, मतलब वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। इसके अलावा ये इसका जो वजन कम होने की वजह से ये कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ये इजी टू कैरी होते हैं और एक्सपेंसिव भी कम होते हैं और वर्क स्टेशन से ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वर्क स्टेशन, जो कि टाइप है कंप्यूटर की। और उससे रेलिवेंट अगर हम बात करें तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा ये कंसिस्ट करते हैं फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इसके अंदर लार्जेस्ट रैम होती है हमारे पास, हम ये पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में कि रैम क्या होती है हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास ये हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये कनेक्ट कर सकते हैं लैन को, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स को और मल्टीपल यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ। इसके साथ साथ इनकी अगली जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बहुत एक्यूरेसी दे सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट परफॉर्म करते हैं। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स वर्क स्टेशन की बात करें कि वर्क स्टेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स। अच्छा, इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स टास्क वगैरह के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टास्क क्या होता है, जैसे ऑटो कैड के हमने फंक्शंस करने हो या एक्सप्रेस स्टूडियो एचडी पे काम करना हो या 3D स्टूडियो मैक्स पे काम करना हो, तो वो उसके लिए हमें वर्क स्टेशन की जरूरत पड़ती है। इनके ग्राफिक्स बेटर होते हैं, इनकी स्टोरेज बेहतर होती है, इनकी लार्ज स्टोरेज है। इसके अलावा ये पावरफुल सीपीयू रखते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास आते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि हमारे पीसीज होते हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं। ये मल्टी प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनकी प्राइस, कैपेसिटी और साइज, ये तीनों चीजें बहुत फिजिबल। इसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो डोमेन्स आती हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे पास सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी है, इनपुट है एंड आउटपुट है। इसके अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो लैपटॉप्स और जो डेस्कटॉप्स होते हैं, ये हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जांपल हैं पर्सनल कंप्यूटर्स की। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये चीपर होते हैं, बड़े सस्ते मिलते हैं। और ये इंडिविजुअल यूज के लिए हैं, टाइम शेयरिंग फीचर्स हैं इनके अंदर। और पर्सनल वर्क के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपने असाइनमेंट्स करने हो, मूवीज देखनी हो, ऑफिस के वर्क हो, आपके स्कूल कॉलेजेस के वर्क हो, असाइनमेंट्स हो, वो आप कर सकते हैं। इजी टू यूज है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता इसके अंदर। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो उसको लिमिट कर देता है ये। अच्छा, स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं, ठीक है। आप ज्यादा बड़े बड़े इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आपका पर्सनल यूज के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी, तो कैपेबिलिटीज, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर आता है। एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये अपने नाम से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस डाटा जो है वो अ, उसके अंदर ये सिक्योर करता है। और ये डिस्क्रीट वैल्यूज जो है, अगर हम एनालॉग की ही पर्टिकुलरली बात करें, तो ये कंटिन्यूअसली चेंज कर सकता है और डिस्क्रीट वैल्यूज जो है उसके साथ नहीं रखता, ये एनालॉग डाटा होता है। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो बेसिकली उनको एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट वैल्यूज नहीं चाहिए होती हैं, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये मतलब ये राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये डाटा को रिसीव करते हैं, मेयर करते हैं और विदाउट कन्वर्टिंग दैट टू नंबर्स एंड कोड्स, और ये आगे सेंड कर देते हैं। इट मेजर्स कंटिन्यूअस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डायल और स्केल, स्पीडोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर, ये इस तरह की चीजें इसकी आउटपुट रीडिंग में होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर में हमारे पास ये मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से रेलिवेंट चीज़ें हो रही होती हैं। और ये क्या करता है कि रॉ डाटा को एज अ इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है, एंड देन ये स्टोर करता है अपने ये प्रोसेस कर रहा होता है प्रोग्राम, वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है और फाइनल
आउटपुट जो है उसको प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर की बात यह है कि ये इसका जो इनपुट होता है वो 0 और 1 पे होता है, क्योंकि ये बेसिकली ये वाली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और उसको कन्वर्ट करता है। अगर वो रॉ इनपुट है तो उसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, उसको प्रोसेस करेगा एंड देन वो आउटपुट दे देगा। अच्छा, मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, ये बेसिकली एग्जांपल्स है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की। इसके बाद हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये बेसिकली दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है हमारे पास हैपकॉम 250 है, जो कि रिलीज किया था पैकर्ड बेल इन 1961 में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेट्रोल पंप की, जो उसके जो मीटर लगे हैं ना वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। इसके हम करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो तो फास्ट होते हैं, एनालॉग से बेहतर काम कर रहे होते हैं, और उनकी जो मेमोरी और एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर से ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है। इसके साथ साथ इसका जो एबिलिटी होती है वो कंटिन्यूस भी होती है और डिस्क्रीट डाटा भी होती है, दोनों होती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ये कन्वर्ट करता है इनपुट एनालॉग सिग्नल्स को टू डिजिटल, यानी एनालॉग सिग्नल आ रहा होगा उसको वो डिजिटल में भी ट्रांसफर कर सकता है। और बिफोर प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा, वो प्रोसेस करने से पहले पहले ही खुद ब खुद ये परफॉर्म कर चुका होता है ऑपरेशंस। तो ये थे ऑल अबाउट कंप्यूटर एंड टाइप्स।